नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछले कुछ महीनों से FIIs लगातार सेलिंग करते जा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम इंडस्ट्री में FIIs का स्टेक बढ़ गया है और FIIs के साथ साथ DIIs ने भी अपना स्टेक बढ़ा दिया है और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 25% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के Q3 के नंबर्स पर नज़र डाल देते हैं। नेट सेल्स हमें 5.49% बढ़ता हुआ नजर आता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेट प्रॉफिट में 21% की गिरावट हुई है। EBITDA 20% नीचे जाता हुआ नजर आता है। तो क्लियरली रिजल्ट्स अच्छे नज़र नहीं आते। मार्जिन्स में गिरावट नज़र आती है। सेल्स तो ऊपर गया, रेवेन्यू तो ऊपर गया, लेकिन प्रॉफिट ऊपर नहीं जा पा रहा है। ज़्यादातर कंपनी में सिमिलर सिचुएशन दिखाई पड़ती है। मार्जिन्स में यहीं पर भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। फंडामेंटल्स के बारे में बात करें, प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में चर्चा करते हैं। प्लास्टिक पाइपिंग प्रोडक्ट से 65.7% का रेवेन्यू आता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से 13.1%, पैकेजिंग प्रोडक्ट से 14.4% और कंज्यूमर प्रोडक्ट से 5.8%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप के बारे में बात करें तो प्लास्टिक पाइपिंग प्रोडक्ट से 75.1% का प्रॉफिट का कंट्रीब्यूशन है। पैकेजिंग प्रोडक्ट से 9.9%, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से 7.4% और अदर से 0.8%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें तो 100% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इंडिया से आता है। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 30% के ऊपर है, ROC 32% के ऊपर है, जो कि अपने एवरेजेस से भी ज़्यादा है। तो क्लियरली बहुत अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 15% का चल रहा है, लेटेस्ट है। लेटेस्ट से मतलब है FY21 का मार्जिन है, जबकि 3 ईयर और 5 ईयर एवरेज हमें 10% के आसपास का नज़र आता है। फिलहाल जो हमने Q3 का देखा है वो हमें अप्रॉक्सीमेटली 12% के आसपास का मार्जिन नज़र आता है। यहाँ पर ये मार्जिन इतना ज़्यादा जंप कैसे किया? लॉकडाउन के समय पे जो पाइप्स के प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, इसके लिए हमें यहाँ पर मार्जिन्स में बढ़ोतरी देखने को मिली। अब मार्जिन्स हमें वापस सेम लेवल पे आते हुए नजर आते हैं, 10-12% के आसपास बढ़ते हुए नजर आते हैं। डेट टू इक्विटी के बारे में बात करें, जीरो है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है, बहुत अच्छी बात है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 2018, 19, 20 में कोई खास ग्रोथ नहीं हुई थी, लेकिन 21 में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। कोविड-19 के लॉकडाउन में एक बात अच्छी हो गई कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको बहुत बड़ा पुश देखने को मिला। आप देखिए सीमेंट ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, मेटल ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, उसके साथ साथ ये पाइप इंडस्ट्री में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई पड़ा। प्रिंस पाइप, सुप्रीम इंडस्ट्री, एस्ट्रल, इन सब ने अच्छा परफॉर्म किया। तो यहाँ पर भी रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली और डबल फायदा तो तब हुआ जब इनके पाइप्स के प्रोडक्ट्स के प्राइसेस भी बढ़ गए थे, तो यहाँ पर मार्जिन्स भी सुधरते हुए नजर आए। इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी में तो रेवेन्यू से भी कहीं ज़्यादा बड़ा जंप देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 48.85%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 17% है। ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसमें कोई बड़ा जंप हमें नजर नहीं आता, लेकिन अभी स्टेक कम नहीं हुआ है, वो भी एक अच्छी बात है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 2.5%, FII 16% है। लास्ट क्वार्टर में ये 10% था और दिसंबर जो लेटेस्ट क्वार्टर है उसका जो डेटा आया सीधा 16% तक हमें जंप होता हुआ नजर आया, तो बहुत अच्छी बात है। रिटेल एंड अदर्स में 15% की हिस्सेदारी नजर आती है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें, 21 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 80% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 67% का अपसाइड है। ये सारे टारगेट एक साल के लिए रहते हैं। मीडियन है 25% का अपसाइड और लोअर साइड पे 5% की गिरावट बताई जा रही है। तो हम ये लोअर साइड और हायर साइड दोनों को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, क्या ये लेवल स्टॉक में आ सकते हैं या फिर नहीं आ सकते। 25,000 करोड़ की मार्केट कैप है, एक मिड कैप कंपनी है, 24 का PE रेशियो है, वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल नज़र आता है। अभी फिलहाल मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, नीचे से बाउंस बैक आया है, लेकिन अब भी बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अपने प्रीमियम वैल्यूएशन पे ही ट्रेड कर रहे हैं। सुप्रीम इंडस्ट्री में ये अच्छा नज़र आता है, यहाँ पर प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं है, डिसेंट और फेयर वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ नज़र आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि अप्रॉक्सीमेटली 2700 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। 200 डेज के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन एट लास्ट ये लेवल टूट गया। उसके बाद कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई है, ये स्टॉक हमें साइडवेज होता हुआ नजर आया। फिलहाल की सिचुएशन के बारे में बात करें तो स्टॉक ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 20 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग दे दी है, लेकिन बाकी सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है।
54 का डेली RSI है, थोड़ा बहुत मोमेंटम आता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट में हमें पता चलेगा लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है और 2018 का जो समय था जब स्मॉल कैप मिड कैप में त्राही त्राही मची थी, वैसी सिचुएशन में भी ये 1500 से 1000 तक आता हुआ नजर आया। गिरावट हुई थी लेकिन कंपैरेटिवली फिर भी अपने आप को संभाल लिया और साइडवेज मूवमेंट यहाँ पर दे दिया था। उसके बाद स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिली, क्रैश के बाद यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। फिलहाल ये स्टॉक अपने 100 वीक्स के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। वीकली RSI 45 है, यहाँ पर भी हमें सपोर्ट लेने की कोशिश होती हुई नजर आती है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो हमें दो इंपॉर्टेंट लेवल्स नजर आते हैं। सबसे पहली लाइन अप्रॉक्सीमेटली 2170 की लाइन है और नीचे वाला है 1900 का लेवल। तो 1900 का लेवल तो क्लियरली एक अच्छे सपोर्ट की तरह देखने को मिला है। कई बार यहाँ पर सपोर्ट लेकर ये ऊपर जाता हुआ नजर आता है और ये जो 2170 का लेवल है अभी के लिए ये रेजिस्टेंस बन चुका है। यहाँ पर ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करता हुआ नजर आ सकता है। तो एनालिस्ट ने जो टारगेट बताया था उसके बारे में चर्चा करते हैं। लोअर साइड पे तो देखिए 5% की गिरावट बताई है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी गिरावट तो हो सकती है। इतना तो भाई स्टॉक है, कभी भी मूवमेंट कर सकता है, कभी मार्केट का सेंटीमेंट कुछ खराब हो सकता है, कुछ न्यूज आ सकती है, तो ये लेवल तो अचीव हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हायर साइड का जो लेवल था 3400 के आसपास का लेवल था, काफी ज्यादा अपसाइड यहां पर दिखाई पड़ती थी। वो लेवल क्या एक साल में आ सकता है? तो वो सिचुएशन थोड़ी सी ट्रिकी नजर आती है क्योंकि देखिए फिलहाल इस स्टॉक की रेंज क्या है। स्टॉक यहां पर 1900 से करके 2170 के रेंज में 2200 आप अज्यूम कर लीजिए, इस 200-300 पॉइंट की रेंज में फिलहाल ही हमें फंसता हुआ नजर आता है। तो इसमें एक आध महीना जा सकता है, ये लेवल टूटेगा तो फिर से एक बार रेंज शिफ्ट हो जाएगी, फिर यहाँ पर 2500 तक रेंज देखने को मिलेगी, उसमें टाइम लगेगा। तो यहाँ पर 3400 आएगा, उससे पहले बहुत सारे हर्डल्स हैं। ये पहला हर्डल हो जाता है, पहला हर्डल तो एक्चुअली 2200 का लेवल है, फिर 2500 है, फिर ये 2700 का ऑल टाइम हाई है, उसके बाद भी रिट्रेसमेंट होगा, फिर ब्रेकआउट होगा, फिर ये पहले 3000 पे पहुंचेगा, उसके बाद आता है 3400। तो वो जो एक साल का 3400 का लेवल है फिलहाल तो मुझे नजर नहीं आता है। लॉन्ग टर्म में आ सकता है लेकिन नेक्स्ट ईयर एक साल में ही आ जाएगा, उसके चांसेस कम नजर आते हैं। और जो मीडियन का टारगेट था 25% का अपसाइड, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि भाई 2700 का लेवल है सपोज मीडियन का टारगेट, तो वो लेवल हमें एक साल में आता हुआ नजर आ सकता है। यहां पर जिस प्रकार का डेटा नजर आता है, ओवरऑल फाइनेंशियल अच्छे चल रहे हैं, मार्जिन में गिरावट हो रही है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन बाकी सब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में जोर आता हुआ नजर आया, तो इनका बिजनेस हमें ग्रो होता हुआ नजर आता है। और FII DII ने स्टेक भी यहां पर बढ़ा दिया है, ये भी एक अच्छी बात है। तो फिलहाल यहां पर हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस पे भी खरीदारी करना चाहें तो करने के बारे में सोचा जा सकता है। और स्टॉप लॉस हम ले सकते हैं कि अगर 1900 का लेवल डिसाइसिवली टूट जाता है तो यहां पर हम एग्जिट कर देंगे। तो स्टॉप लॉस लेना है तो यहां पर 1880 के आसपास का स्टॉप लॉस ले सकते हैं और ओपन पोजीशन रख सकते हैं। टारगेट अगर नहीं रखना है कोई बात नहीं है, आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जा सकते हैं और इसे होल्ड भी कर सकते हैं। टारगेट बेस करना चाहते हैं तो ये 2700 का लेवल आप एज अ टारगेट रखने के बारे में सोच सकते हैं। ये तो हो गया मिड टर्म के लिए, यानी कि 6 महीने से करके 12 महीने का अगर आपका विजन है, या फिर 12 महीने से थोड़ा ज़्यादा है, 18 महीने, 1-2 साल भी पकड़ सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। एकदम शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें तो अभी अवॉइड करना है क्योंकि अभी ये वीक चल रहा है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको खरीदना है तो मोमेंटम आना चाहिए। मोमेंटम कब आएगा? जब ये 2200 का लेवल डिसाइसिवली तोड़ देगा, इसके ऊपर आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए भी करंट मार्केट प्राइस काफ़ी अच्छा है। कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा नज़र आता है, कंपनी में ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिली है, स्पेशली आफ्टर कोविड की ग्रोथ अच्छी नज़र आती है, उसके पहले तो इतनी खास ग्रोथ नहीं थी। FII DI का स्टेक भी हमें बढ़ता हुआ नजर आया, ये बहुत अच्छी बात है। वैल्यूएशन भी फेयर नजर आता है, ये भी ऑफकोर्स अच्छी बात है। मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट हमें बुलिश नजर आते हैं और जो यहाँ पर बियरिश चल रहे हैं उनके हिसाब से भी 5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर नहीं होने वाली है, तो ये कुछ पॉजिटिव बात है। नेगेटिव बात के बारे में बात करें तो टेक्निकल्स हमें अब भी वीक नजर आते हैं। अब भी ये 100 और 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। मार्जिन हमें कम होते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर जो 15% का मार्जिन देखने को मिला वो वन टाइम की तरह नजर आता है। प्राइसेस एक बार बढ़ गए, अभी वापस खर्चे भी बढ़ गए हैं, वही सब होता हुआ नजर आता है। तो मार्जिन वापस 15% से 12%, 10% की रेंज में आता हुआ नजर आता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर हमें नजर आता है। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए? शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें तो 2200 के ऊपर जाता है, उसके बाद आप शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं।
2200 के ऊपर जाता है मतलब तुरंत नहीं खरीदना है, आपको कोई सेटअप मिलता है, कोई चार्ट पैटर्न बनता है तभी खरीदना है। मिड टर्म के लिए अभी खरीदारी कर सकते हैं। हमने सब कुछ डिस्कस किया, कैसे टारगेट स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, और अगर आपको लॉन्ग टर्म में भी वो स्टॉप लॉस रखना है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता है, रेंज शिफ्ट करता जाता है, आप उस प्रकार से स्टॉप लॉसेस को भी शिफ्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।